नमस्कार। ये फारूक अब्दुल्ला चीन को चिल्ला रहा है। ये क्यों कह रहा है कि चीन के सहयोग से धारा 370 को वापस ला सकते हैं? क्यों फारूक अब्दुल्ला के साथ कश्मीर के बाकी जो अलगाववादी नेता हैं, जो वहाँ के राजनीति के मेन स्ट्रीम के नेता हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, GA मीर, ये सब एक साथ एक मंच पर क्यों आए और उन्होंने क्यों ये घोषणा की? अभी उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, अभी वो धारा 370 को वापस लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। जनाब, मुद्दा कुछ और है। इन लोगों को पता चल गया है कि इनकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरने वाली है। कश्मीर में तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा कहने वाले नेताओं को ये भनक लग चुका है कि उनकी कब्र अब जेल में ही बनने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ज़रा ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। 12 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर में जो एक रोशनी एक्ट था, जिसके तहत 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके पक्ष में था, उसके बारे में था और कोर्ट ने CBI जांच का ऑर्डर दिया है। फैसला देने वाले 2 बेंच के जज थे, गीता मित्तल और राजेश बिंदल। ये जानना जरूरी है कि ये जो रोशनी एक्ट स्कैम है वो आखिर है क्या। दरअसल ये रोशनी एक्ट लैंड स्कैम है। इसमें फारूक अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती से लेके गुलाम नबी आज़ाद से लेके जम्मू कश्मीर के पूर्व के सभी अलगाववादी नेता, आतंकवादी, चुनिंदा नौकरशाह और लोकल पुलिस सब शामिल हैं। 2001 में फारूक अब्दुल्ला ने एक कानून बनाया और कानून का नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 और इसे ही रोशनी एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत सरकारी ज़मीन और प्राइवेट प्रॉपर्टी कब्जा करने वालों को मालिक बनाया जाने लगा, वो भी सिर्फ एक पर्ची कटाकर। 100 रुपए की एक पर्ची कटती थी। अगर 1 कनाल ज़मीन का आपने कब्जा किया है तो 100 रुपए की पर्ची कटाओ और मालिक बन जाओ। फारूक अब्दुल्ला का दोगलापन और धूर्त दिमाग को देखिए। इसने कानून तो बनाए 2001 में, लेकिन कानून लागू कर दिया 1990 से। आप सबको पता है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ जीनोसाइड हुआ, बंदूक की नोक पे जो उन्हें भागना पड़ा, जो विभत्स अत्याचार, कदाचार, उसका जिक्र भी ठीक नहीं है, लेकिन जो उनकी ज़मीनें रही वहाँ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो वहाँ के तथाकथित इस्लामिस्ट पावर ने कब्जा में लिया, वो सब 100 रुपए की पर्ची कटा के उनके नाम कानूनी रूप से हो जाए। ये एक साजिश थी जिसको अंजाम दिया फारूक अब्दुल्ला ने। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने यह कानून बनाया, महबूबा मुफ्ती ने इसे बरकरार रखा और गुलाम नबी आज़ाद ने इसे और फैला दिया, बहुत बड़ा कर दिया। 2007 में गुलाम नबी आज़ाद ने इस रोशनी एक्ट में इजाफा कर दिया। उसने ऐसा कर दिया कि अगर किसी के पास अनैतिक रूप से सैकड़ों कनाल जमीन है तो भी वो 100 रुपए की पर्ची कटाकर, प्रति कनाल 100 रुपए की पर्ची कटाकर उस जमीन का मालिक बन सकता है, उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। और यही गुलाम नबी आज़ाद धारा 370 के खिलाफ कितना कुछ बकवास कर रहा था, राज्यसभा में हम सब ने सुना। और आज भी फारूक अब्दुल्ला के साथ है। आपको
इन सब ये रोशनी एक्ट, इस लैंड स्कैम के बारे में बहुत गहरी बात, बहुत ही खतरनाक बात जो कुछ हुआ बताना चाहता हूँ मैं। उससे पहले एक बाइट छोटा सा सुनाना चाहता हूँ गुलाम नबी आज़ाद का, जो धारा 370 के खिलाफ ये नहीं हटे, धारा 370 बिल पास ना हो, इसके लिए जो गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में भाषण कर रहा, तो उसने लद्दाख और कारगिल के बारे में कुछ बातें कही। और वो बातें ये थी कि अब वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, फिर भी वहाँ ऐसा हो रहा है। क्या मकसद क्या था गुलाम नबी आज़ाद जी का? सुनिए उनका ये बाइट सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। आपको ये मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और कारगिल। आपको ये मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम लद्दाख में, और बुद्धिस्ट 48। इन 52 में कुछ और भी हमारे धर्म 2-4% है, और बुद्धिस्ट में भी कुछ और 2% है, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी, अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी, अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है, लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। सुन लिया? अब आते हैं रोशनी एक्ट की तरफ। एसके भल्ला ने 2011 में PIL डाला था अगेंस्ट दीज लैंड ग्रैबिंग्स। मार्च 2014 में अंकुर शर्मा जी ने PIL डाला था और इन्होंने डाटा भी दिया था कि जम्मू कश्मीर की 20,40,436 केनाल जमीन गैरकानूनी रूप से लैंड माफिया को कब्जे में दे दिया गया इस रोशनी एक्ट के तहत। 2007 में इस रोशनी एक्ट में जो कुछ जोड़ा गया, जिसके तहत 100 केनाल जमीन भी अगर कब्जे में है तो प्रति केनाल 100 रुपये पर्ची कटाकर उसे कानूनी वैध बना दिया गया, और इस काम को अंजाम दिया गुलाम नबी आज़ाद ने। अब जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इस कानून को, इस रोशनी एक्ट को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया है। इस पर CBI की जांच बैठा दी है और ये ऑर्डर दिया है कि हर 2 महीने पे, हर 60 दिन पर, हर 8 हफ्ते के बाद CBI कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट सौंपती रहेगी और चीफ सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर की निगरानी में CBI जांच करेगी। जी हाँ, जमीन हिल गई है। JNK बैंक का घोटाले का तो परिणाम बस आने ही वाला था कि रोशनी एक्ट आ गई। आपको कुछ और खुलासा कर देते हैं। IANS ने रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन कब्जा करने वाले थे उनका लिस्ट जारी किया। 2-4 बता देता हूँ, लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। मिर्जा अफजल बेग का बेटा महबूब बेग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी लोगों में से है। टॉप कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद के करीबी मुश्ताक अहमद के अमला, नौकरशाहों में खुर्शीद अहमद गनई, तनवीर जहान, हजारों केनाल वाले हैं। ये लोग आपको ऐसे ही नहीं इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े दिखते हैं, अलगाववादियों के साथ खड़े दिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले टीवी पैनलिस्ट था, आता था, कश्मीर को वकालत करता था, धारा 370 को वापस लाने की जिद करता था, उसे आतंकवादियों ने ही मार दिया। तो इन नेताओं को यह भी डर लगने लगा है कि अगर वो सरकार के साथ भारतीय संविधान में अगर सुर मिलाने की कोशिश की तो उन्हें अपने ही लोग मार देंगे। तो या तो इनकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, बाहर रहेंगे तो आतंकवादियों का इन्हें बहुत बड़ा खतरा है। और इन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो देशद्रोह किया है, वो सब खुल के बाहर आ रहा है। आपको पता है कि श्रीनगर की सबसे महंगी ज़मीन पर कांग्रेस ने
अपनी ऑफिस बनाई थी खिदमत ट्रस्ट के नाम पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर ऑफिस है उस जमीन पे है जो रोशनी एक्ट के अंतर्गत कब्जे में लिया गया था। संविधान की धारा 14 और 21 के तहत रोशनी एक्ट को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया गया है और इसे जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। वो तमाम लोग जिन्होंने कश्मीर को, खास करके वैली को एक योजना के तहत, अपने पागलपन के तहत भारत के संविधान से अलग रखा, अलग बनाया, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा हाथ था। अब 2014 के बाद से जब दुनिया बदली, पासा पलटा, तो इन लोगों की ज़मीन खिसकने लगी। एक वक्त था जब मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने सरकार बनाया था, कश्मीर में याद होगा। उसी दौरान ये सारे डेवलपमेंट हुए, JNK बैंक के घोटाले सामने आए और रोशनी एक्ट पर इन लोगों का ध्यान गया और तब लगा कि अगर ये सरकार को खींचा नहीं गया, इसे गिराया नहीं गया, तो ये तो राजनीतिक कारणों से भी जो अलगाववादी नेता अलग अलग थे, जिन्होंने कश्मीर के डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की और बदल दिया, कश्मीरी पंडितों का सर्वनाश करके, उन्हें जीनोसाइड करके, उन्हें वहाँ से भगा कर, वो सब एक साथ हो गए। उन सबको धारा 370 चाहिए, उनकी मजबूरी है, बोलना उनकी मजबूरी है, वो समझते हैं कुछ नहीं होना है। अब जेल में उनकी ज़िंदगी कटने वाली है, ये सब पता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जय हिंद।